सालों में कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद आज ये दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। 80 के दशक तक केवल 3% की दर से विकास करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था को अब 8% की विकास दर भी कम मालूम पड़ती है। जाहिर तौर पर देश की आर्थिक प्रगति भारतीय गणतंत्र की बड़ी उपलब्धियों में गिनी जा सकती है। आजादी के तुरंत बाद का भारत कृषि प्रधान था, जहां 65% जनसंख्या खेती बाड़ी में लगी थी। शायद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने आर्थिक मोर्चे पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया, यानी समाजवाद और पूंजीवाद का मिलाजुला रूप। पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी इकाइयों के विकास का मॉडल विकसित किया, जिसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। 50, 60 और 70 के दशक में विकास दर 3 से 4% के करीब झूलती रही, क्योंकि औद्योगिक विकास के नाम पर भारत अपना पहला कदम बढ़ाने की ओर था। आर्थिक विकास के मोर्चे पर 70 का दशक सबसे खराब रहा, क्योंकि इस बीच खेती की विकास दर में काफी कमी देखी गई। 80 के दशक में लाइसेंस राज में ढील देने के साथ ही आर्थिक सुधारों की नींव पड़ चुकी थी। यही वजह है कि विकास दर में सुधार भी नजर आया। अगर 70 के दशक को छोड़ दें तो देश में विकास दर में साल दर साल उछाल ही देखा गया। इसकी वजह यह रही कि 1950 में देश में औसत बचत दर 10% थी, जो फिलहाल बढ़ते बढ़ते 35% के आसपास पहुंच चुकी है। यानी देश के पास अपनी बचत को निवेश करने का अवसर है, जो रोजगार को बढ़ावा देता है। 1991 देश के आर्थिक इतिहास का सबसे अहम साल है, जब आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई और भारत के विकास की कहानी ने अभूतपूर्व करवट ली। बढ़ते चालू खाते घाटे के बीच भारत को रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, विदेशी निवेश के लिए रास्ते खोले गए और निजी कंपनियों के लिए लाइसेंस राज को खत्म किया गया। इसके बाद खेतीबाड़ी, उद्योग जगत और सेवा क्षेत्र तीनों ही मोर्चों पर विकास एक साथ दिखा। विकास दर 7.5% के औसत स्तर तक पहुंच गई और कारोबार के रास्ते में रुकावटें कम होने से महंगाई दर 13% से घटकर 6% के आसपास आ गई। अब एक नए उभरते भारत ने पूरी दुनिया में अपनी नई पहचान बनाने शुरू कर दी थी। बुनियादी ढांचे के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाने लगा। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होना शुरू हो गया। 1950 और 2005 के बीच जीडीपी 10 गुना तक बढ़ी और प्रति व्यक्ति जीडीपी में 250 गुना का इजाफा देखा गया। 1950 और 1980 के बीच जनसंख्या में 2.2% की सालाना वृद्धि की वजह से असल प्रति व्यक्ति जीडीपी विकास दर 1.3% रही, जिसे हिंदू विकास दर के नाम से जाना जाता है। 2012-13 में प्रति व्यक्ति आय 5,700 रूपए प्रति माह आंकी गई है, जो 1950-51 में केवल 475 रूपए थी। योजना आयोग का मानना है कि अगले 20 सालों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो सकती है। आइए अब आर्थिक मोर्चे पर भारतीय गणतंत्र की कुछ उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से विकास कर रही है। भारतीय सड़कों का जाल दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। देश खाद्य सुरक्षा के मामले में अपने पैरों पर खड़ा नजर आ रहा है। देश की आधी जनसंख्या की उम्र 25 साल से कम है। भारत के पास वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स का दूसरा सबसे बड़ा पूल मौजूद है। भारत में 112 अरबपति हैं, जिनकी पूंजी 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार 13% से विकास कर रहा है। 1,55,000 पोस्ट ऑफिसों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क भारत में ही है और आधिकारिक तौर पर सोने के रिजर्व को लेकर भारत का दुनिया में 10वां स्थान है। इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद विकास के फायदे को सभी तक पहुंचा पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। दुनिया में आर्थिक मंदी का असर सीधे भारत को प्रभावित करता है और हाल ही में वैश्विक आर्थिक भूचाल का असर साफ नजर आया। 9% की दर से विकास कर रहा भारत अब 5% पर आकर खड़ा हो चुका है। लेकिन बावजूद इन चुनौतियों के आज दुनिया के सबसे युवा जनसंख्या देश की सबसे बड़ी ताकत है। अब सरकार का जोर देश के विकास का फायदा सभी लोगों तक पहुंचाने पर है, जिसे समावेशी विकास का नाम दिया जा रहा है। और भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए रोजगार केंद्रित विकास नीतियों की जरूरत है, जो मौजूदा आर्थिक नीतियों की प्राथमिकता है। भारतीय गणतंत्र के विकास की अगली चुनौती ये है कि कैसे इस विकास की कहानी को हर आम खास तक पहुंचाया जाए। और उससे भी ज्यादा जरूरत इस बात की है कि देश में ऐसी आर्थिक नीतियां बने जो कि रोजगार को बढ़ावा दें, क्योंकि युवाओं को नौकरी देना शायद वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।